कभी आपको ऐसा लगता है कि आप कोशिश बहुत कर रहे हैं, अफर्मेशन बोल रहे हैं, विजुअलाइजेशन भी कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव रहना भी सीख रहे हैं, पर जिंदगी बस उसी मोड़ पर वहीं पे घूम फिर कर आपके सामने आ जा रही है। सेम लोग, सेम दर्द, सेम सिचुएशन, हर बार आपके साथ ऐसा हो रहा है। मतलब सब कुछ करने के बाद आप एक लूपिंग में फंसे हुए हैं। ऐसा आपके साथ फील होता है जैसे यूनिवर्स आपके खिलाफ हो, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, ईश्वर आपके खिलाफ हो। और अगर ऐसा आपको लगता है तो ये वीडियो आपके लिए चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 5 हिडन एनर्जी ब्लॉक की जो आपकी पूरी रियलिटी को बदल के रख देगा और रोक देगा। ये वो ब्लॉकेज है जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, पर असल में ये आपकी पूरी लाइफ की दिशा को बदल देते हैं। और सबसे खास बात आज मैं आपको बताऊंगी कि वो सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं है, साइंस, साइकोलॉजी और एनर्जी तीनों में प्रूवन है। और आप खुद बोलेंगे ये तो मेरे साथ हो रहा है। तो नमस्कार, मैं हूं नम्रता, मैनिफेस्टेशन कोच, हीलर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। चलिए, आप चाहते हैं पर महसूस कुछ और होता है। मिसमैच फ्रीक्वेंसी एक होती है। देखिए, यूनिवर्स और आपके वर्ड्स नहीं सुनता, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वाइब्रेशन पे को सुनता है, आपकी जो एनर्जी है उस पे सुनता है। आप बोलते हैं कि मुझे अच्छा सा रिश्ता चाहिए, पर आपके अंदर डर है कि कोई हर्ट ना कर दे, कोई तकलीफ ना दे दे। आप बोलते हैं कि मुझे पैसा अट्रैक्ट करना है, पर वाइब्रेशन होता है पता नहीं यार मिलेगा नहीं मिलेगा। यानी कि आप मुंह में तो यस बोलते हैं लेकिन एनर्जी में नो बोलते हैं। अब मतलब अंदर की दिमाग में अच्छा हाँ हम कर लेंगे, बहुत पॉजिटिव बोल रहे हैं, और अंदर ही बहुत ही आप सेल्फ टॉक आपका निगेटिव है। समझ जाइए कि यूनिवर्स वही वापस भेज देता है नो वाली रियलिटी। साइंस कहता है कि आपका सबकॉन्शियस 95% आपकी रियलिटी बनाता है, और वो सिर्फ वही मैनिफेस्ट करता है जो आप महसूस करते हैं, ना कि आप जो बोलते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको दूं। एक लड़की थी जो बहुत अच्छी लड़की थी, वो एक लॉयल पार्टनर चाहती थी, और भीतर से उसकी अंदरूनी आवाज थी मुझे भरोसा ही नहीं होता किसी पर, क्या करूं मैं। तो यूनिवर्स उसे वैसे ही लोग भेजता था जिन पर भरोसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूनिवर्स उसके वर्ड्स नहीं, उसके फियर को सुन रहा था। ओके, और यही कारण था उसे लॉयल पार्टनर नहीं मिल रहा था। ब्लॉकेज 2, अनकॉन्शियस रेजिस्टेंस। आप कुछ चाहते हैं पर सबकॉन्शियस मना कर देता है। ये सबसे बड़ा डेंजरस ब्लॉक है। आप कहते हैं मुझे एक अच्छी जिंदगी चाहिए, ओके, और आपका सबकॉन्शियस विस्पर करता है क्या मैं इसे डिजर्व करता हूं। आप बोलते हैं कि मुझे अच्छा पार्टनर चाहिए, पर सबकॉन्शियस कहता है इतना अच्छा मेरे लिए इम्पॉसिबल है यार, मेरे तो पहुंच के बाहर है ये। सबकॉन्शियस माइंड वही अट्रैक्ट करता है जिससे उससे सुरक्षित महसूस होता है, चाहे वो चीज दुख देने वाली हो ही क्यों ना हो। इसलिए कई बार लोग क्या होता है ना, टॉक्सिक रिश्तों में फंसे रहते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस की टॉक्सिसिटी फैमिलियर लगती है। अगर मैं साइंस के हिसाब से अगर आपको बताऊं तो न्यूरो साइंस इसे कहते हैं कंफर्ट जोन ऑफ पेन। दर्द कंफर्टेबल हो गया है और इसलिए मुझे खुशी डरावनी लगती है। और रियल लाइफ एग्जांपल अगर आपको दूं, मेरे एक व्यूअर है जिन्होंने मतलब वो लड़की जो थी जो बचपन से ही ना नेग्लेक्ट होती थी एनी टाइम, और बड़ी होकर भी उसे उसी तरह का पार्टनर अट्रैक्ट उसने किया जो उसे इग्नोर करे, उसकी इज्जत ना करे, क्योंकि सब कॉन्शियस कहता है कि देख ये पैटर्न तो जाना पहचाना सा है, बस इसी में चल। और जब आप एक हेल्दी लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप सब कॉन्शियसली कहते हैं बच के, ये तो नया है, अनफैमिलियर है, डेंजर हो सकता है, क्योंकि आप कंफर्ट जोन से निकल ही नहीं पाते, आपको एक ही तरह की चीजें चाहिए। और यही अनकॉन्शियस रेजिस्टेंस है जो आपकी पूरी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर देता है। और इसी वजह से हमारे लाइफ में हमेशा सेम पैटर्न, सेम दर्द, सेम रिश्ते, सेम लोग आते रहते हैं। एनर्जी लीक, ब्लॉक 3। आपकी एनर्जी ना गलत जगह जा रही है, ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। इस बात को याद रखें कि आपके साथ ऐसा होता है कि किसी
एक बात पर पूरा दिल, मतलब पूरा दिन खराब लग जाता है, दिल भी बहुत लगता है। कोई इग्नोर कर दे तो पूरा दिन खराब हो जाता है, कोई रिप्लाई अगर ना करे तो एंजाइटी बढ़ जाती है, आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को भूल जाते हैं। ये एनर्जी लीक है। आप अपनी एनर्जी यूनिवर्स को भेजना चाहते हैं या चाहती हैं तो एनर्जी इधर उधर रह जाती है, और यूनिवर्स तब तक आपको हाई वाइब्रेशन वाली चीजें नहीं दे सकता जब तक आप अपनी एनर्जी खुद के पास नहीं रखते। अगर साइकोलॉजी प्रूफ दूं तो इसे कहते हैं इमोशनल ओवर इन्वेस्टमेंट। इसका भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे पास, एकदम रियल एग्जांपल है कि आप किसी को थोड़ा केयर दिखाते हैं तो तुरंत इमोशन निवेश कर देते हैं। मतलब थोड़ा सा कोई आपकी तरफ केयर दिखाया, आप बिल्कुल पागल हो जाते हैं, मतलब बस इसके लिए कुछ करना है, और फिर सोचते हैं कि ये क्यों नहीं वैल्यू करता मेरा। ऐसा आपके साथ हुआ है? क्योंकि आपने अपनी एनर्जी पहले ही किसी और के हाथ में ले ली, और जब एनर्जी लीक होती है तो आप अट्रैक्ट नहीं कर पाते, आप सिर्फ रिएक्ट करते हैं। ब्लॉकेज 4, ये तो बहुत ही मतलब खतरनाक है। पास्ट की एनर्जी को प्रेजेंट में कंट्रोल करना। अगर आपकी पास्ट की एनर्जी इसको प्रेजेंट में वो कंट्रोल कर रही है, ये सबसे कॉमन ब्लॉक है और सबसे कम समझा जाता है। कैसे? देखिए, आपका दिमाग पास्ट को नहीं भूलता, दिमाग हर हर्टफुल मेमोरी को आपके बॉडी में स्टोर रखता है। इसलिए जब आप नया रिश्ता शुरू करते हैं ना तो अचानक से बिना वजह डर आ जाता है। जब आप नया काम शुरू करते हैं तो लगता होगा कि फेल हो जाऊंगा तो, फेल हो जाऊंगी तो, अगर इसने चीट कर दिया तो। वाई? आपके अंदर स्टोरेड मेमोरीज जो है आपको वापस उसी पुराने दर से बचाना चाहती है, भले ही उस बचाव में आपका पूरा फ्यूचर क्यों ना ब्लॉक हो जाए। बचपन में आपने सुना होगा पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। अब बड़े होकर आप चाहे जितनी मेहनत कर ले, सबकॉन्शियस पैसा आने से डरता है। अगर पास्ट में रिजेक्शन आपको मिला है तो आपका सबकॉन्शियस लव से डरेगा, आप प्यार से डरेगा। बार बार अगर किसी ने आपको चीट किया है, रिश्ते खराब हो तो आपको डर लगेगा। यही सी को कहते हैं पास्ट एनर्जी बिना हील किए फ्यूचर रियलिटी को मैनिफेस्ट नहीं होती है। पास्ट की एनर्जी को हील कीजिए, उसके बाद आप फ्यूचर में जाइए। ब्लॉकेज 5, आप यूनिवर्स को मिक्स्ड सिग्नल तो नहीं भेज रहे। हाना हाना के मिक्स सिग्नल उसे कहते हैं हाना। आज सेल्फ लव, कल सेल्फ डाउट। आज मैं कॉन्फिडेंट हूं, कल पता नहीं यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। आज विजुलाइज कर रहे हैं कल ओवर थिंकिंग। यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है कि भेजू क्या, यस वाली रियलिटी या नो वाली रियलिटी। मिक्स्ड सिग्नल इक्वल टू मिक्स्ड रिजल्ट। अगर साइंस से प्रूव करूं इसको तो क्वांटम फिजिक्स में इसे कहते हैं वेव कोलैप्स। जब आप क्लियर नहीं होते ना तो यूनिवर्स आपके वेव कोलैप्स नहीं कर पाता, यानी कि आपकी रियलिटी को फॉर्म ही नहीं होती है, रियलिटी की कोई फॉर्म नहीं होती है। ये तो ब्लॉकेज की बात हो गई। अब चलिए थोड़ा समाधान पे नजर डालते हैं, सॉल्यूशन पे। इन ब्लॉकेज को कैसे हटाया जाए? ये बहुत ही जरूरी है स्टेप 1 की फीलिंग शिफ्ट टेक्निक। सेकंड में कि जब भी आपको कोई नेगेटिव थॉट आए या कुछ भी, आप अपने दिल पे हाथ रखें और बोलें आई एम सेफ, आई एम वर्दी, आई एम रेडी। ये तुरंत वाइब्रेशन जो है ना यूनिवर्स को सिग्नल करेगा। स्टेप 2 इनर चाइल्ड हीलिंग मेथड। ये मेरा फेवरेट मेथड है। मैंने भी थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाई है मेडिटेशन की, मैं ये बीच में बता रही हूँ। आप वो करो, सारा उसमें हील हो जाएगा। 5 मिनट सिर्फ एक सवाल लिखें, मेरे भीतर कौन सा डर मेरे फैसले को कंट्रोल कर रहा है? जवाब आएगा, शांत होकर सुनिएगा, बिल्कुल जवाब मिलेगा आपको। स्टेप 3 एनर्जी रिक्लेम। हर दिन 3 बार बोले मेरी एनर्जी मेरी, और ये आपकी पावर वापस लाता है। मेरी जो एनर्जी है वो मेरी है, ये आपकी पावर को वापस लाएगा। चौथा स्टेप पास्ट रिलीज रिचुअल। किसी भी दर्दनाक मेमोरी को, हर्टफुल मेमोरी को कागज पर लिखकर फाड़ दीजिए, और जितने टुकड़े आप कर सकते हैं उतने टुकड़े कीजिए। बॉडी मेमोरी रिलीज होने लगती है। स्टेप 5 पॉइंट अलाइनमेंट। सुबह 30 सेकंड
मैं कैसा महसूस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आज मैं किस एनर्जी में रहूंगा या रहूंगी। तीसरा, आज मैं क्या अट्रैक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये आप फील करके देखिए। सुबह उठते के साथ अपने अवेयर रहिए अपनी फीलिंग से, अपनी चीज़ों से, कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, सब सही तो है ना, सब सही चल रहा है ना, मैं क्या अट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं करने के लिए, वो एक बार करके देखिए। एक डीप गाइडेड ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं आपको दूं, मेडिटेशन 20 मिनट का सेगमेंट है, तो एकदम आराम से जब भी आपको इस तरह की चीज़ें हों, आंखें बंद करें, अपने दिल में एक रोशनी, यहाँ हार्ट चक्रा पे एक रोशनी इमेजिन करें, और जितना आप सांस अंदर जाए ये रोशनी उतनी ही फैलती जाए आपके अंदर। मैं आपको पूरा 20 मिनट का एक गाइडेड हीलिंग अगर मेडिटेशन दूं, मैंने बनाया भी, इससे पहले आप उसको देख सकते हैं। तो वो ना पास्ट की एनर्जी को रिलीज करेगी, सब कुछ करेगी। फिर भी मैं एक स्टेप बाय छोटा सा मैं आपको बता देती हूँ। आज आपने जो सुना वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक नई शुरुआत है। आप स्टक नहीं है, आप ब्रोकन नहीं है, आप लेट नहीं है, आप बस एक गलत सिग्नल भेज रहे हैं। आज वो बदल गया है, ठीक है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए, और वो जो मेडिटेशन मैंने आपको बताया बिल्कुल कीजिए। मेरे चैनल पर मेडिटेशन आपको ज़रूर मिल जाएगा। और इस वीडियो को देखने वाले हर लोग, मेरे ऑडियंस, आप जानते हैं कि आप कितने पावरफुल हैं। आज यूनिवर्स ने जो ये वीडियो आपके सामने भेजा ना, ये संयोग नहीं है, ये संकेत है। धन्यवाद।